आगे दंडकारण्य में भगवान जब चलेंगे तो भगवान आगे, उनके पीछे जानकी जी और पीछे लक्ष्मण जी, और यहां आगे लक्ष्मण जी, बीच में जानकी जी और पीछे भगवान। जानकी जी तब भी बीच में ही रहती हैं। उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। ऐसी सुंदर झांकी प्रकट हुई। तीनों चल पड़े। आगे चलते हुए रास्ते में एक जगह थक करके बैठे, विश्राम करने लगे। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को एक बार अयोध्या का स्मरण दिलाया। मानो भगवान लक्ष्मण जी के त्याग वैराग्य की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण मेरी बात मानो और तुम अयोध्या लौट जाओ। अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि मुझे चिंता है, अयोध्या में कोई है नहीं। पिताजी भी किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, और मां कैकेयी के स्वभाव को तो लक्ष्मण तुम जानते हो। क्षुद्र कर्मा ही कैकेयी। भगवान कहते हैं कि छोटे से स्वार्थ के लिए, क्षुद्र कार्यों के लिए कैकेयी जी कुछ भी कर सकती हैं। क्षुद्र कर्मा ही कैकेयी देशाद अन्यान अन्यायमाचरेत। और द्वेष के कारण महारानी कैकेयी कोई अन्याय कर सकती है। यहां भगवान श्री राम जो कैकेयी जी के विषय में ऐसा कहते हैं, वो कैकेयी जी की निंदा करने के लिए नहीं कहते, अपितु लक्ष्मण के भाव का परीक्षण करने के लिए भगवान कह रहे हैं। बहाना कैकेयी जी का बनाया। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण क्षुद्र कर्मा ही कैकेयी देशाद अन्यायमाचरेत परिदद्याधि धर्मज्ञ गरम ते मम मातरम। लक्ष्मण, महारानी कैकेयी कोई भी अन्याय कर सकती हैं। तुम भी वहां नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, शत्रुघ्न भी नहीं है, भरत भी नहीं। महारानी कैकेयी तुम्हारी मां को और हमारी मां को दोनों को विष दे सकती हैं, जहर पिला सकती हैं। गरम ते मम मातरम, मेरी मां को और आपकी मां को, दोनों माताओं को महारानी कैकेयी जहर भी दे सकती। और कहीं ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण, तुम्हें अयोध्या लौट जाना चाहिए। मानो लक्ष्मण जी महाराज से, ये लक्ष्मण जी महाराज की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि कहीं हृदय में मां के प्रति या परिवार के प्रति इनके हृदय में मोह होगा, ममता होगी, तो लक्ष्मण मेरे वचनों को सुनकर के चले जाएं। लेकिन लक्ष्मण जी तो कहते हैं, प्रभु कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, मैं आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी का यह समर्पण भाव है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आप तो मेरे स्वभाव को जानते हो। न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव मुहूर्तमपि जीवामो जलान मत्स्याविवोद्धृतौ। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भगवन, मैं और भगवती सीता, हम दोनों आपके बिना नहीं रह सकते। किस प्रकार से? बोले मुहूर्तमपि जीवामो, एक मुहूर्त भी आपके बिना हम नहीं जी सकते। आपका वियोग होगा तो हमारा प्राण चला जाए। किस प्रकार से? बोले जैसे जल से मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली जीवित नहीं रहेगी, उसी प्रकार आप अपने चरणों से मुझे अलग करेंगे तो मेरा जीवन समाप्त होगा। रही बात परिवार की, पिताजी की, मां की, तो न ही तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परम तप। हे परम तप, हे रघुनंदन, मैं, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जो जहां से है वहीं से भगवान को प्रणाम कर ले, भगवान प्रणाम स्वीकार कर लेते। सबका अतिक्रमण करके, श्रेष्ठ जनों का भी अतिक्रमण करके और श्रोता वक्ता के मध्य में आकर प्रणाम करने का कोई विशेष महत्व नहीं। जहां हो वहीं से प्रणाम कर लो, ठाकुर जी स्वीकार कर लो। रामायण में वर्णन है कि जब सुग्रीव जी महाराज ने समस्त वानरों को बुलाया और भगवान से कहा, प्रभु ये सब आपके सेवक हैं, आप इनका परिचय प्राप्त कर लें और इनको आप जो आज्ञा करेंगे ये सब आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान ने कहा ठीक। सुग्रीव जी ने वानरों से कहा कि आओ और आकर के प्रणाम करो भगवान को। अब महाराज एक दो बंदर तो थे नहीं, कितने बंदर थे? बोले पद्म 18 जूथप बंदर, 18 पद्म सेनापति थे। 18 पद्म सेनापति। और सेना कितनी बड़ी थी? भगवान शंकर कहते हैं, देवी मूर्ख सो जो करन चाह लेखा। वो प्राणी मूर्ख होगा जो गिनना चाहे, कौन गिन पाएगा इतनी बड़ी वानरी सेना। और सब आकर के प्रणाम करने लगे भगवान को। एक प्रणाम करे और प्रणाम करने के बाद वो जाए न वहीं सामने खड़ा रहे, दूसरा आवे प्रणाम करे खड़ा हो जाए। इस प्रकार अपार भीड़ लग गई। अब पीछे वाले जो आते वो उनको ढकेल कर, धक्का देकर आगे आकर के राम जी को प्रणाम करते और फिर जाते। ये उथल कूद जब मची, भगवान देखते रहे। जो आए प्रणाम किए, सबसे भगवान ने कुशल समाचार पूछा, उनका नाम पूछा, परिचय पूछा, शक्ति सामर्थ्य की जानकारी ली। भाई किसके अंदर कितना सामर्थ्य। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जिन नहीं। कोई ऐसा नहीं बचा जिससे राम जी ने कुशल समाचार न पूछा हो। लेकिन किसी से भगवान ने नहीं कहा कि तुम जानकी जी का पता लगाओ। भगवान जान गए ये सब नहीं कुछ कर पाएंगे, ये सब केवल कूदने ही वाले। बोले तब देखा भगवान ने, हनुमान जी महाराज लाइन में सबसे अंत में खड़े थे। 18 पद्म सेनापति और संपूर्ण सेना सामने खड़ी है। सब ने प्रणाम कर लिया। हनुमान जी ने सोचा मैं क्या करूं, इन सब को ढकेल करके इनसे आगे जाकर के प्रणाम करूं। बोले ये तो अपराध हो जाएगा, यहीं से प्रणाम कर लेते। और जहां पीछे हनुमान जी खड़े थे उतनी दूर वहीं से साष्टांग प्रणाम भगवान को किया महाराज। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। वहीं पीछे बंदरों के समूह के अंत में हनुमान जी ने वहीं से प्रणाम कर लिया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, भगवान ने देखा, भगवान ने समझ लिया यही काम लायक आदमी है, यही काम करेगा, बाकी और किसी से कुछ होने वाला नहीं। जो आकर के कूद कर आगे प्रणाम कर रहे थे उनसे नहीं कहा। हनुमान जी महाराज की विनम्रता को देखकर और उनकी शालीनता को देखकर, उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। जान काज प्रभु निकट बुलावा। बोले यही काम करेगा इसलिए निकट बुलाया। सुग्रीव जी से कहा इसको बुलाओ, ये बंदर काम करेगा। हनुमान जी आए और तुरंत भगवान ने कर मुद्रिका दीन जन जानी, स्पर्शा शीश सरोरुह पानी। सिर पर हाथ रखा और कहा हनुमान तुम जानकी जी का पता लगाओ। और हनुमान जी गए और सारा काम करके चले आए। इसलिए भगवान को प्रणाम करना जहां हो वहीं से कर लो। सांप को ढकेल करके आगे आकर के सबका दिमाग डिस्टर्ब करके तब भागवत जी को प्रणाम करो, रामायण जी को, व्यासपीठ को प्रणाम करो। इससे सबका मन कथा से हट जाता है और एक प्रकार से ये अच्छा नहीं है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु नहीं तातम न शत्रुघ्नम न सुमित्राम परम तप। हे परम तप, आपको छोड़कर न मैं पिताजी को जानता हूं, न ही तातम न शत्रुघ्नम, न अपने भाई शत्रुघ्न को, न सुमित्राम और न मां सुमित्रा को। मैं किसी को नहीं चाहता हूं। द्रष्टुमिच्छेय मद्याहम स्वर्गम चापि त्वया बिना। हे प्रभु,
आपके बिना अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो ऐसे स्वर्ग सुख को भी मैं प्राप्त नहीं करना चाहता। मुझे जीवन में जो कुछ मिले आपके साथ मिले, आपके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, रो पड़े। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रहो साथ में। फिर तो भगवान वहां से चलकर तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने भगवान का स्वागत सत्कार किया और भरद्वाज मुनि से ही भगवान श्री राम ने पूछा कि हे भगवान, हम कहां निवास करें? भरद्वाज मुनि ने कहा कि आप तो यहीं रुको, प्रयाग बढ़िया है, गंगा का तट है, त्रिवेणी है, तीर्थराज है, यहां आप रहो, हमारे आश्रम में रहो, आपको कोई आपत्ति नहीं। तो भगवान श्री राम ने कहा, मुनिवर, अगर हम यहां रहेंगे तो अयोध्या के लोग हमें देखने के लिए और वैदेही को देखने के लिए यहां तक चल करके आ जाएंगे, और एक दो व्यक्ति आएंगे तो फिर वो जाकर के बताएंगे, फिर लोगों का आना जाना शुरू होगा। और लोग जब यहां आने जाने लगेंगे आपके आश्रम में मुझसे मिलने के लिए, तो आपकी साधना में, आपकी भक्ति में, आपकी उपासना में बाधा उत्पन्न होगी। भगवान श्री राम कहते हैं कि आगमिष्यति वैदेही माम चापि प्रेक्षको जनः, हमें देखने के लिए और जानकी को देखने के लिए लोग यहां आने लग जाएंगे, और इस कारण आपकी साधना में, आपकी उपासना में, आपके नित्य नियम में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए जहां पर हमारा मन लगे और जानकी के लिए भी अनुकूलता हो, कोई ऐसा स्थान आप बताओ। रमते यत्र वैदेही सुखार्हा जनकात्मदा, एतच्छ्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाजो महामुनि। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर के भरद्वाज मुनि ने कहा, राम, अगर ऐसी बात है तो मैं बताता हूं। यहां से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम चित्रकूट है। 10 क्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि, महर्षि सेवित पुण्य पर्वत शुभदर्शन। यहां से 10 क्रोश की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक विंध्य पर्वत की पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम कामदगिरी है, चित्रकूट। वहां पर अनेक ऋषि मुनि महात्मा निवास करते हैं, आप वहां निवास करो। चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः, गंधमादन पर्वत के समान सुंदर पवित्र महिमा से युक्त पर्वत चित्रकूट है। आप चित्रकूट में निवास करो, वहां वैदेही का मन भी लगेगा, वहां का वातावरण बहुत पवित्र है, वहां ऋषि मुनि महात्मा लोग निवास करते हैं। और चित्रकूट का जो शिखर है, उस शिखर की इतनी महिमा है, भरद्वाज मुनि कहते हैं, हे राघव, चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः, यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते। जो प्राणी चित्रकूट के शिखर को, उसके श्रृंग को देख लेता है, दर्शन कर लेता है, तो कल्याणानि समाधत्ते नर न पापे कुरुते मनः। चित्रकूट पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में कल्याण की प्राप्ति होती है। और न पापे कुरुते मनः, उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि फिर उसका मन पाप की ओर प्रवृत्त नहीं होता। मन की पाप की प्रवृत्तियों को भी समाप्त कर देने वाला ऐसा जो चित्रकूट पर्वत है, ऐसे पर्वत पर आप निवास करो, वो आपके लिए उत्तम होगा। फिर तो भगवान भरद्वाज मुनि की अनुमति लेकर वहां से चलते हैं। भरद्वाज मुनि को मार्ग दिखाने के लिए, मार्ग बताने को भरद्वाज मुनि भगवान श्री राम को मार्ग दिखाने के लिए अपने ब्रह्मचारियों को साथ में भेजते। भगवान श्री राम वहां से चल पड़े। रास्ते में नीलबट मिला, उस नीलबट की पूजा की है भगवान श्री राम ने, जानकी जी ने उसकी स्तुति की। फिर वहां से चल करके भगवान
चित्रकूट आए। चित्रकूट भगवान जब पहुंचते हैं तो वहां के मुनि महात्माओं ने भगवान का स्वागत किया। वहां के जो बनचर गिरचर थे उन सब ने भगवान का दर्शन किया और सब आनंदित हुए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, यहां हम लोग निवास करेंगे, कोई सुंदर कुटी बनाओ रहने के लिए, अस्थायी रूप से यहीं हम लोग निवास करें। भगवान की आज्ञा मान करके श्री लक्ष्मण जी महाराज कुटी बनाते। भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च, हे लक्ष्मण, मजबूत लकड़ियों को लेकर के आओ। दृढ़ानि वराणि च, अच्छी हो और दृढ़ हो, मजबूत हो, क्योंकि कुछ दिन तक हम लोगों को यहाँ रहना है, इसलिए अच्छी कुटिया, मजबूत कुटिया बने, क्योंकि कुछ दिन यहाँ निवास करना। तो लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानि च वराणि च कुरुस्वावसथम सौम्य बासे में भिरते मन। इस चित्रकूट को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, यहाँ मेरा मन रमण करेगा, ये मेरे लिए उत्तम होगा, यहीं जो है कुटी बनाई जाए। भगवान के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी ने लकड़ी ला करके, काष्ठ ला करके, तृण ला करके सुंदर कुटिया तैयार की भगवान के लिए। कुटिया बनकर के जब तैयार हो गई तो भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, अपने जीवन में हम दोनों भाइयों ने अपने पुरुषार्थ से आज अपने लिए घर बनाया है। आज तक तो पिताजी के घर में थे, आज अपने पुरुषार्थ से हम लोगों ने कुछ किया है। बाप दादे के घर में तो रहते ही थे, महल में रहते, लेकिन आज अपने पुरुषार्थ से हमने नया घर बनाया, एक नई कुटिया ही बनाई। कुटिया भी घर ही है। अब किसी का बहुत बड़ा घर हो, किसी का छोटा, घर तो घर। राम जी कहते हैं, अपने पुरुषार्थ से हम लोगों ने ये नया घर बनाया, नई कुटिया बनाई, निवास बनाया, आवसथ बनाया, निवास बनाया। तो शास्त्र कहता है कि नए घर में प्रवेश करो तो पहले वास्तु शांति करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में ये बात कही। शास्त्र की मर्यादा में कितने दृढ़ हैं रघुनाथ जी कि कहीं कोई शास्त्र के विपरीत, धर्म के विपरीत आचरण न हो। एक फूस की झोपड़ी बनाई तो उसमें भी प्रवेश करने के पहले वास्तु पूजन हो, वास्तु शांति हो। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, कर्तव्यम वास्तु समनम सौमित्रे चिरजीविनः। हे सुमित्रानंदन, अगर घर में हम सुखपूर्वक दीर्घ काल तक निवास करें, ऐसी कामना हो, तो ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को घर में प्रवेश करने के पहले कर्तव्यम वास्तु समनम, वास्तु का शमन करना चाहिए, वास्तु शांति करनी चाहिए। जाओ, जंगल से वस्तुओं को लेकर के आओ। ऐणेयम माम समाहृत्य, पूजन सामग्री, फल फूल कंद इत्यादि जो उपलब्ध हो लेकर के आओ। लक्ष्मण जी महाराज लेकर के आए और भगवान श्री राम ने विधि पूर्वक वास्तु शांति की, और वास्तु शांति करने के बाद उस कुटिया में प्रवेश किया और भगवान चित्रकूट में अब निवास करते। चित्रकूट और अयोध्या में कोई अंतर नहीं। चित्रकूट भगवान के लिए परम रमणीय और मनोहर है। चित्रकूट में श्री जानकी जी को जितना आनंद का अनुभव हुआ, इतना आनंद श्री जानकी जी को न मिथिला में मिला, न अयोध्या में मिला, न दंडकारण्य में मिला। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज भगवान की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं, चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूटालयम रामम, चित्रकूट जिनका आलय है, ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं। चित्रकूटालयम रामम। वो राम कौन है? बोले इंदिरानंद मंदिरम। चित्रकूट में रहने वाले राम जी जो हैं, वो राम जी कौन है? बोले इंदिरानंद मंदिरम। जानकी जी के आनंद मंदिर है। जानकी जी को, श्री जी को जितना आनंद चित्रकूट में मिला, जितना सुख चित्रकूट में मिला, उतना सुख जानकी जी को अयोध्या में भी नहीं मिला, मिथिला में भी नहीं मिला।
और आगे दंडकारण्य में भी नहीं मिला। इसलिए व्यास जी कहते हैं इंदिरानंद मंदिरम, इंदिरा के आनंद मंदिर रघुनाथ जी हैं। लेकिन कौन रघुनाथ जी? बोले चित्रकूटालयम, चित्रकूट जिनका आलय है वो रघुनाथ जी, चित्रकूट बिहारी ठाकुर, अवध बिहारी नहीं। क्यों? बोले चित्रकूट में ठाकुर जी ने जो रसिक लीला की है, चित्रकूट में भगवान ने श्री जानकी जी को जो सुख दिया है, श्री जी को अपने कर कमल से भगवान ने जानकी जी के अंग प्रत्यंग का श्रृंगार किया है। अगर वृंदावन बिहारी ठाकुर रसिक हैं, श्री जी का चरण संवाहन करते हैं, श्री जी का श्रृंगार करते हैं, उनके श्रम का अपनयन करते हैं, तो ठाकुर अवध बिहारी भी चित्रकूट बिहारी बनकर श्री जानकी जी की सर्वविध सेवा करते हैं। अपने हाथ से कर कमल से जानकी जी का श्रृंगार किया है भगवान ने। निज कर राजीव नयन, श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुमन निभूषण विभाग अंग अंगनि लिखे धातुराग, का कहो तिलक करनि कला निधान की। चित्रकूट में ठाकुर जी जानकी जी के लिए अपने हाथ से बिस्तर लगाते हैं। सुंदर कोमल कोमल पत्तों को लाकर एक पे एक पत्ता रख रख करके सजा करके, कल्पना करो कि कोई कह दे कि पत्ते का बिस्तर लगाओ, और वह बिस्तर सुखद भी हो, सुंदर भी हो, सुगंधित भी हो, और ऐसा भी न हो कि एक बार के सोने में बिगड़ जाए, पूरी रात्रि उस बिस्तर पर व्यक्ति सुखपूर्वक शयन कर सके। इतनी विशेषताओं से युक्त बिस्तर लगाना हो तो कितनी कला की जरूरत पड़ेगी। उन पत्तों का चयन करना पड़ेगा जिन पत्तों में सुगंधी हो। जंगल में पत्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे भी वृक्ष के पत्ते होते हैं जिनकी दुर्गंध नाक को सहन नहीं हो सकती। ऐसे सुगंधित पत्तों को चयन किया रघुनाथ जी ने, और सुकुमार हो, सुंदर हो, और उन पत्तों के रंग भिन्न भिन्न हो, जिससे उस बिस्तर में एक आकृति दिखाई पड़े, उसमें एक श्रृंगार दिखाई पड़े। इस प्रकार ठाकुर ने पत्ता सजाया और पत्ते का बिस्तर ठाकुर जी लगा। निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, और सुमननि भूषण विभाग, सुंदर पुष्पों से ही जानकी जी के अंगों का श्रृंगार करते हैं भगवान। सुंदर सुंदर पुष्पों का ही पावजेब बना करके जानकी जी के चरणों में धारण कराते हैं। सुंदर पुष्पों की ही करधनी बना करके जानकी जी के कटी में धारण कराते हैं। हाथों में बाजू बंद कंगन, गले में सुंदर हार, मांग बेदी, कानों के फूल, नाक की नथ, सब पुष्प के द्वारा। ऐसे रसिक ठाकुर हैं चित्रकूट के। निजकर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुमननि भूषण विभाग, अंग अंगनि लिखे धातु राग। जानकी जी के मुखमंडल पर पत्रावली का निर्माण करते हैं, और वो पत्रावली बनाने के लिए चंदन कहां मिले? बोले चित्रकूट पर्वत पर जो रंग बिरंगे पत्थर के टुकड़े हैं, लाल पीले सुनहले, उन पत्थरों को पत्थर पर घिस घिस करके सुंदर चंदन तैयार करते ठाकुर। अंग अंगनि लिखे धातु राग, और उससे जानकी जी के अंग प्रत्यंग पर लिखते हैं ठाकुर। जैसे ठाकुर जी गोदनारी लीला करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रघुनंदन जानकी जी के अंग प्रत्यंग पर क्या लिखते हैं? बोले राम सहस्र नाम ही लिख देते हैं। जानकी जी कहती हैं, हे रघुनंदन, आपका नाम ही मेरे अंग अंग में विराजमान हो। तो भगवान रघुनंदन अपने ही कर कमल से अपने ही नाम को जानकी जी के एक एक अंगों पर, नासिका पर, कपोल पर, मस्तक पर, भुजाओं पर, सर्वत्र लिखते हैं। और केवल लिखते ही नहीं, नाम लिखने की कला भी कितनी अद्भुत है, केवल कल्पना करना। आज लोग कितने कलाकार हैं मानो, वो तो भगवान है, उनकी लीला है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे भक्त मिले होंगे कि जो दिन भर राम राम लिखते हैं, और ऐसे राम राम लिखते हैं कि हनुमान जी पहाड़ लेकर के उड़ते हुए बन जाएं, राम जी धनुष चलाते हुए बन जाएं। देखा ना, कितने भक्तों ने लाकर के ऐसी पुस्तकें हमको भी दी हैं भेंट की। तो जब एक मनुष्य ऐसी कला प्रकट कर सकता है कि राम राम लिखे,
और उसमें राम जी की लीला का चित्र बन जाए, ये तो रघुनाथ जी हैं, अनंत कला निधान है। गोस्वामी जी कहते हैं का कहो तिलक करनी कला निधान की, ये कला निधान है। और इनकी कला क्या है बोले, जानकी जी के मुखमंडल पर जब उस धातु राग से अपने नाम का अंकन करते हैं रघुनाथ जी, तो नाम के अंकन में भी वो चित्रकारी है कि जानकी जी के मुखमंडल पर भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का चित्रण हो जाता है। अंग अंगन लिखे धातु राग का कहो तिलक करनी कला निधान। और इस लीला को श्री जानकी जी जीवन में कभी भूल नहीं पाई। लंका में जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो जानकी जी ने रो करके पहले यही संस्मरण सुनाया है वाल्मीकि रामायण। जानकी जी हनुमान जी से कहती हैं, हनुमान रघुनाथ जी ने हमको भुला दिया। वो दिन वो भूल गए जब चित्रकूट में उन्होंने अपने कर कमल से मेरे मुखमंडल पर तिलक किया था। मनः शिलायास तिलकम किल, उस मनः शिला के तिलक को क्या वो भूल गए? जय सीताराम 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 जय। What are the latest color trends this season? There are monochrome with a pop of something. Turquoise. जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान की जय जय सीताराम जय सीताराम। भगवान ने चित्रकूट में श्री जानकी आचार्य चरण कहते हैं, भक्त कहते हैं कि यहाँ वहां में भेद न रंचक। लक्ष्मण किला के संस्थापक कहते हैं यहाँ वहां में भेद न रंचक की मूल पीठ है अयोध्या और चित्रकूट में रंच मात्र भी रामोपासना में। यहाँ वहां में भेद न रंचक वंचक भेद बता। यहाँ वहां में भेद न रंचक वंचक। चित्रकूट कहते हैं यहाँ वहां में भेद न रंचक, अयोध्या और चित्रकूट में रंच मात्र भी भेद नहीं। यहाँ वहां में भेद न रंचक वंचक भेद बतावे। जो भेद बताता है वो वंचक। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार चित्रकूट में विराजते हैं। चित्रकूट में और अयोध्या में कोई अंतर नहीं, यहाँ वहाँ में भेद न रंचक, वंचक भेद बतावे। जो वंचक होगा वही भेद मानेगा। ये भाव क्यों है? क्योंकि भगवान ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि अयोध्या और चित्रकूट में कोई अंतर नहीं। भगवान स्वयं जानकी जी से कहते हैं कि त्वं पौरजन्वद व्यालान, चित्रकूट के उन बड़े बड़े भयानक अजगर और भिन्न भिन्न प्रजातियों के जो ब्याल और सर्प हैं, बिच्छू हैं, उनको देख करके जानकी जी जब डर जाती हैं तो राम जी कहते हैं, जानकी त्वं पौरजन्वद व्यालान, इन ब्यालों को, इन सांपों को सांप और बिच्छू मत समझो, ये सब अयोध्यावासी हैं। पौर जनवद, ये अयोध्या के नागरिक हैं मानो। पौर जनवद व्यालान अयोध्या में वो पर्वतम, और ये पर्वत जो है ये क्या है? बोले अयोध्या है। इस पर्वत को ही अयोध्या समझो। मन्यस्व वनिते नित्यम सरयूवद इमाम नदीम, हे वनिते, हे सीते, मन्यस्व, यही मानो। क्या? बोले नित्यम सरयूवद इमाम नदीम, और यहां जो नदी प्रवाहित हो रही है मंदाकिनी, ये कौन है? बोले सरयू, ये भगवान ने कहा। तो मंदाकिनी कौन है? बोले सरयू। और चित्रकूट पर्वत अयोध्या, और उस पर्वत पर रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, ब्यालादि जो हैं वो सब कौन है? बोले सब अयोध्यावासी। ये बात जब भगवान ने कही तो फिर अब अयोध्या में और चित्रकूट में क्या अंतर रहा? इसीलिए भक्तजन कहते हैं कि यहाँ वहां में भेद न रंचक, वंचक भेद बताता। इसलिए भक्तों ने चित्रकूट और अयोध्या में भेद नहीं समझा। चित्रकूट में भगवान ने श्री जानकी जी को परम आनंद प्रदान किया। ठाकुर जी अब चित्रकूट में जब विराजमान हो गए, इधर सुमंत्र जी महाराज लौट करके अयोध्या आते। अयोध्या जब पहुंचे, श्री दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल थे। सुमंत्र जी जब पहुंचे तो दशरथ जी को एक आशा थी कि शायद सुमंत्र आएंगे तो राम उनके साथ लौट करके आएंगे। सुमंत्र जी ने कहा था, वो दशरथ जी ने कहा था, सुमंत्र राम को लेकर के जाओ, लक्ष्मण को, जानकी को लेकर के जाओ। वन की भयानक स्थिति को देखकर, वन की परिस्थितियों को देखकर कि ये भयभीत हो जाएंगे, सीता को डर लगेगा। ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो इनको किसी बहाने लौटा करके लेकर के चले आना। एक ये आशा थी कि शायद राम जी लौट आऊं, और इसी आशा में दशरथ जी अभी तक जीवित थे। सुमंत्र जी महाराज जब लौट करके आए, दशरथ जी ने पूछा, राम कहां हैं? सुमंत्र जी ने सारी बात कही कि वो लौटने को तैयार नहीं हुए। सत्य, धर्म, प्रतिज्ञा, आपका वचन, इन सब का स्मरण दिलाते हुए उन्होंने मुझे समझाया और कहा, आप लौट जाओ, मैं पिता का वचन पालन करते हुए वन में जाऊंगा। और पिताजी को आप समझाना, 14 वर्ष की अवधि कोई ज्यादा नहीं होती, ये बीत जाएगी और मैं लौट करके आऊंगा, पुनः अपने पिताजी के चरणों में मैं प्रणाम करूंगा और पिताजी चिंता नहीं करेंगे। ये सब कह करके उन्होंने मुझे विदा किया। तो दशरथ जी ने कहा, मेरे लक्ष्मण ने क्या कहा? जब लक्ष्मण ने क्या कहा ये दशरथ जी ने पूछा तो सुमंत्र जी चुप हो गए। सुमंत्र जी ने कहा कि लक्ष्मण ने क्या कहा ये मैं आपको नहीं कह सकता। दशरथ जी ने कहा, क्यों? तो सुमंत्र जी ने कहा कि लक्ष्मण ने जो कहा है वो न कहने के लिए शपथ दिलाई है रघुनंदन ने, मेरी शपथ है सुमंत्र, लक्ष्मण ने जो कहा है ये पिताजी से मत कहना। लखन कहे कछु बचन कठोरा, लखन कहे कछु बचन कठोरा, पर जी राम पुनि मोहि निहोरा, पर जी राम पुनि मोहि निहोरा, पारे पारे
शपथ दिवाई बार बार निज शपथ दिवाई कह बिनता दे लखन लरिकाई कह बिनता दे लखन लरिकाई कह बिनता दे लखन लरिकाई। भगवान श्री राम ने कहा था सुमंत जी से कि हे तात कहब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण ने जो बचपना किया है इन बातों को पिताजी से मत कहना, आपको मेरी शपथ है। सुमंत्र जी कहते हैं प्रभु ने श्री राम ने मुझे शपथ दिलाई है, इसलिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा है मैं नहीं कह सकता। दशरथ जी महाराज ने सुमंत्र जी के मुख पर हाथ रख दिया और कहा सुमंत मत कहना, तुमने मेरे राम की शपथ खाई है, मेरे राम के शपथ की लाज रखना मैं नहीं सुनना चाहता लक्ष्मण ने क्या कहा और मुझे सुनने की जरूरत भी नहीं। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण ने क्या कहा है ये मुझे सुनने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं लक्ष्मण मेरा बेटा है, तुम मत कहो, मैं जान रहा हूं, मैं बता रहा हूं लक्ष्मण ने क्या कहा होगा। और रोते हुए दशरथ जी ने कहा कि मेरे लक्ष्मण ने यही कहा होगा कि 14 वर्ष बीतने दो, लौट करके अयोध्या चलूंगा और एक एक हिसाब मैं दशरथ से लूंगा, दशरथ ने जो किया मेरे राम के साथ उसका मैं हिसाब चुकाऊंगा, यही लक्ष्मण कहा होगा। सुमंत जी तो कांप गए, दशरथ जी रोने लगे। दशरथ जी ने कहा सुमंत आज मुझे विश्वास है अब मैं सुखपूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर सकूंगा कि लक्ष्मण जैसा भाई राम के साथ में, इसलिए मेरे राम को कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, मुझे कोई चिंता नहीं। लक्ष्मण जैसे पुत्र को मैंने जन्म दिया जो अपने ज्येष्ठ भ्राता का परम सेवक है, अब मैं निश्चिंतता पूर्वक अपने प्राणों का त्याग कर पाऊंगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसा कह करके श्री दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे। विलाप करते करते अर्धरात्रि बीत गई और दशरथ जी महाराज रोते रहे। महारानी कौशल्या भी रोने लगी। महारानी कौशल्या ने कहा हे महाराज आपने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। महारानी कौशल्या कहती हैं गतिरेका पतिर्नाया द्वितीया गतिरात्मज। नारी की पहली गति उसका पति होता है। पतिरेका गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मज तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते। महारानी कौशल्या कहती हैं नारी की पहली गति उसका पति होता है। गति आश्रय, निवास, रक्षक, जो भी समझिए। कौशल्या जी कहती हैं कि नारी की प्रथम गति उसका पति है और दूसरी गति क्या है, बोले पुत्र है, और तीसरी गति तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते, और तीसरी गति उसके ज्ञाति बांधव है, चौथी गति नहीं होती नारी। नारी या तो पति के आश्रित रहती है या पुत्र के आश्रित या अपने परिवारजनों के आश्रित, यही तीन उसकी गति है। महारानी कौशल्या कहती हैं कि तत्त्वं मम नैवासी। नारी की प्रथम गति उसका पति है लेकिन आप तो मेरे नहीं हो, तो मेरी पहली गति तो पहले ही समाप्त हो चुकी। व्यक्ति दुख में कठोर वचन बोलता है, इसलिए महारानी कौशल्या कहती हैं तत्र त्वं मम नैवासी। आप मेरे नहीं हो, आप तो केकई के हो। केकई के सुख के लिए और उनके पुत्र भरत के सुख के लिए मेरे धर्मात्मा पुत्र को आपने, निर्दोष पुत्र को राज्य से निकाल दिया, आप मेरे नहीं हो। नारी की पहली गति पति होता है तो आप तो मेरे नहीं हुए, और दूसरी गति पुत्र, और उस पुत्र को भी आपने मुझसे दूर कर दिया। और नारी की तीसरी गति उसके ज्ञाति बांधव होते हैं। अपने ज्ञाति बांधव को पहले ही छोड़ करके मैं आपके चरणों में आई, अब मैं कहां जाऊं। न वनम गंतुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया। मैं तो वन में भी जाने लायक नहीं हूं। सर्वथा हता त्वया, आपने तो सर्वथा मेरी हत्या कर दी, मेरी समस्त गतियों को आपने समाप्त कर दिया। और महारानी कौशल्या क्रोध में, क्रोध क्या कहेंगे, दुख में, आवेश में महारानी कौशल्या कहती महाराज आपने केवल मेरी हत्या नहीं की है,
हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम, इस संपूर्ण राष्ट्र की आपने हत्या की। धर्मात्मा राम को वन में भेज करके संपूर्ण राष्ट्र की आपने हत्या की है। वे राम राष्ट्र हैं? बोले वास्तव में राम ही राष्ट्र है। राम जी के बिना राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। वशिष्ठ जी ने तो पहले ही कहा, तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। राम जहां निवास करेंगे वही राष्ट्र होगा। और राम जी अयोध्या छोड़ करके चले जाएंगे तो यह अयोध्या ही जंगल बन जाएगी। महारानी कौशल्या कहती, हतम त्वया राष्ट्रमिदं सराज्यम हतास्म सर्वा सह मंत्रिभिश्च। आपने संपूर्ण मंत्रियों को, संपूर्ण राज परिवार को मार डाला। हतास्सु पुत्रास्मि हताश्च पौराः सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ। और आपके इस आचरण से केवल 2 लोगों को सुख हुआ। 2 लोगों के सुख के लिए आपने सबको मार डाला। किसके लिए? बोले सुतश्च भार्या च तव प्रहिष्टौ। अपने पुत्र भरत के लिए और अपनी भार्या केकई के लिए आपने संपूर्ण राष्ट्र की हत्या किया। इस प्रकार महारानी कौशल्या ने जब कहा तो दशरथ जी और बिलख बिलख करके रोने लगे। और दशरथ जी ने कहा कि नारहसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। हे कौशल्य, मैं तो पहले से ही दुखी हूं, और ऐसे दुखियारी व्यक्ति को ऐसे वचन सुना करके तुम और दुखी मत करो। दशरथ जी महाराज रोने लगे। और जब रो रो करके दशरथ जी महाराज व्याकुल होने लगे तो महारानी कौशल्या कहती हैं, महाराज मैं जानती हूं, जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम। मैं जानती हूं आप धर्मात्मा हैं, आप धर्मज्ञ हैं, आप सत्यवादी हैं। अपने सत्य की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आपने ये निर्णय लिया है। मैं आपके भाव को जानती हूं, लेकिन मैं भी एक मां हूं। पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम। पुत्र शोक में अगर मैंने कुछ कहा है, आपको कठोर वचन कहा है, तो हे नाथ आप मुझे क्षमा कर देना। महारानी कौशल्या कहती हैं, शोको नाशयते धैर्यम। आप तो जानते हो शोक व्यक्ति के धैर्य का नाश कर देता है। शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम। व्यक्ति कितना भी सुन ले, कितना भी पढ़ ले, पोथियां याद हो जाएं, वेद वेदांत की पंक्तियां याद हो, लेकिन जब शोक जीवन में आता है तो उस समय सारा ज्ञान भूल जाता है। दूसरे को तो हम उपदेश कर लेते हैं, संसार मिथ्या है, माया है, सब ऐसे ही होना है, लेकिन जब अपने ऊपर शोक गिरता है उस समय सुना हुआ वो ज्ञान, समझा हुआ वो ज्ञान होते हुए भी काम नहीं करता। शोक इतना भयानक होता है। महारानी कौशल्या कहती हैं, शोको नाशयते सर्वम नास्ति शोक समो रिपुः। शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। शोक के समान कोई रिपु नहीं है, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। ऐसा कह करके महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत दुष्कृतम कृतम। यही सब चर्चा करते करते आधी रात बीत गई। अर्धरात्रि जब हुई तो दशरथ जी को अपने किए हुए कर्म का स्मरण हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्धरात्रे दशरथ सोस्मरत दुष्कृतम कृतम। उनके द्वारा जो पहले पूर्व कर्म हुआ है दुष्कृत, उसका उन्हें स्मरण हो गया। क्या स्मरण? श्रवण कुमार को दशरथ जी ने जो धोखे में मार दिया था, शिकार करने गए थे, और जिस कारण श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपने प्राणों का त्याग किया, वो सारी घटनाएं दशरथ जी को याद आ गईं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि व्यक्ति का कर्म समय आने पर उसे फल देने के लिए उपस्थित हो जाता है। स्वयं दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे देवी, यदा चरति कल्याणी शुभम वा यदि वा शुभम। हे कल्याणी, हे कौशल्य, व्यक्ति जो शुभ अशुभ कर्म करता है, आचरण करता है, तदेव लभते भद्रे भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। समय आने पर व्यक्ति अपने उन कर्मों के फल को भोगता है। ये दशरथ जी महाराज स्वयं कह रहे हैं। और वास्तव में कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। गहना कर्मणो गति अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। किए हुए कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है।
भले संक्षेप में भोगना पड़े, भगवान की कृपा से उसमें संक्षिप्तीकरण हो जाए अथवा संकेत के रूप में, लेकिन कहीं न कहीं उस कर्म की निराकृति भोग के द्वारा होती। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान का अत्यंत परम भक्त हो जाए तो भगवान की कृपा से उसके संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की शरणागति कर लेने पर प्रारब्ध का नाश नहीं होता, पाप तो नष्ट हो जाते हैं, संचित नष्ट हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप का मतलब वहां पर केवल पाप ही नहीं है। बड़े बड़े व्याख्याकारों ने पाप का अर्थ वहां पर कर्म किया है, और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। दोनों प्रकार के कर्म बंधनों से मैं मुक्त कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो कर्मेभ्यो, कर्म बंधन से, क्योंकि शुभ कर्म भी बंधन कारक है। लेकिन कौन से कर्मों को भगवान समाप्त कर देंगे? प्रतिबंधक कर्मों को, कहते हैं जो संचित हैं। और जो प्रारब्ध है, बोले प्रारब्ध को नहीं समाप्त करते। इसीलिए कहा, श्री वात्स वरदाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। बाकी जो कर्म है वो भगवान की शरणागति से, भक्ति से, प्रपत्ति से, भगवत कृपा से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज, जो वड़क्कलई परंपरा के महान आचार्य, श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अपने अधिकार संग्रह ग्रंथ में न्यास विद्या का जब विचार करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि प्रारब्ध में भी जो प्रारब्ध अभी, जिन प्रारब्धों का भोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ, उसको भी भगवान अपनी कृपा से संक्षिप्त कर सकते हैं अथवा कम कर सकते हैं, और अत्यधिक परम भक्त हो तो उसे समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं समाप्त करते। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं, प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम, प्रारब्ध से इतर जो पूर्व पाप पूर्व कर्म है, प्रारब्धेतर पूर्व पाप मखिलम प्रामादिकम चोत्तरम, और भगवत शरणागति करने के बाद जो प्रमाद से होने वाले उत्तर काल में पाप और कर्म है, प्रतिबंधक हैं, प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपय, शरणागति के द्वारा वो सब समाप्त हो जाते। अनभ्युपगत प्रारब्ध खंडंचन, और प्रारब्ध में भी जो अनभ्युपगत है, जो प्रारब्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ऐसे प्रारब्ध को भी भगवान कृपा करके कम कर देते हैं अथवा समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सारे प्रारब्ध को खत्म कर दें ऐसा नहीं होता, कुछ तो भोगना ही पड़ता है। क्यों? बोले सारा प्रारब्ध भगवान अगर एक क्षण में समाप्त कर दें तो प्रारब्ध समाप्त होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों? बोले जीवन ही खत्म हो जाए। प्रारब्ध के आधार पर ही तो आयु भी है, जीवन भी। प्रारब्ध खत्म होते ही आयु जीवन सब समाप्त हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। किसी विद्वान ने कहा तो मर जाए, मरना तो एक दिन है ही है, भगवान प्रारब्ध खत्म कर दें और आज ही मर जाएं और मर करके भगवान को प्राप्त कर लें, काम खत्म। आखिर एक दिन मर करके भगवान को ही प्राप्त करना है, तो आज ही प्रारब्ध समाप्त हो जाए और हम मर जाएं और भगवान को प्राप्त कर लें तो अच्छी बात है। बोले बात तो बहुत अच्छी है, भगवान ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भगवान कर देंगे तो तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन संसार के अज्ञानी प्राणियों के लिए तो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संसार के अज्ञानी प्राणी कहेंगे जो भगवान की शरण में जाता है वो तो जाते ही मर जाता है। क्यों? बोले उसी समय उसका प्रारब्ध खत्म हो, मर गया, अरे राम राम उधर तो जाना मत। तो ये शरणागति का और भक्ति का जो मार्ग है, ये मार्ग सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। कोई जीव भगवान की शरण में आने को तैयार ही नहीं होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं प्रारब्ध को तो तुम भोग करके समाप्त कर लो। प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलम प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन नरभ्युपगतम प्रारब्ध खंडंचन धी पूर्वोत्तर। फिर कहते हैं कि अगर इसके बाद भी वो शरणागत भक्त शरणागति करने के बाद धी पूर्वक माने बुद्धि पूर्वक वो पाप करता है, जानबूझ करके अगर पाप करता है तब क्या होगा? तो कहते हैं धी पूर्वक भी अगर वो पाप करता है बुद्धि पूर्वक
तो इसी जन्म में उनके पाप कर्मों को भगवान प्रायश्चित करा करके, भोगा करके उसको कर्म से मुक्त करते, लेकिन उसका त्याग नहीं करते। किसी भी स्थिति में भगवान अपने शरणागत का कभी त्याग नहीं करते। यहां तक कि शरणागति कर लेने के बाद भी अगर वो बुद्धिपूर्वक पाप करता है, तत्वतः करना नहीं चाहिए। भगवान की शरणागति का यही मूल स्वरूप है कि आज तक हमने जो कुछ किया सो किया, लेकिन अब आगे हम अपराध नहीं करेंगे। इस भाव से भगवान की शरण में आवे तो भगवान जन्म जन्मांतर के उसके सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर पूर्व संस्कार के कारण उसके द्वारा अपराध होता है, बुद्धिपूर्वक वो अपराध करता है, तो भगवान उसके पापों का यहीं पर इसी जीवन में प्रायश्चित करा करके उसे पवित्र करके स्वीकार कर लेते हैं। अपने शरणागत का भगवान कभी त्याग नहीं करते। नमे भक्तः प्रणश्यति। ये सब बातें वेदांत देशिक स्वामी जी ने अधिकार संग्रह ग्रंथ में और न्यास विंशति, न्यास दशकम और निक्षेप रक्षा, इन सारे ग्रंथों में खूब गंभीर विचार किया है शरणागति पर। तो कहते हैं ये कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है। कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है, और उसमें भी जो प्रारब्ध का अंश है तो भोगना ही पड़ता। और मानो यही प्रारब्ध था दशरथ जी का। दशरथ जी कहते हैं कि तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः। महारानी कौशल्या ने पूछा कि कौन सा कर्म है दुष्कृत जिसका आप स्मरण कर रहे हैं और जिसके फल भोग का समय आ गया। तो श्री दशरथ जी महाराज ने महारानी कौशल्या को सारी कथा, सारी घटना बताई। तापस अंध साप सुधि आई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल पर नत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा। बिकल भयउ पर नत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। उस अंधे तपस्वी की वो घटना याद आई। दशरथ जी महाराज ने सब सुनाया कि इस तरह से मैं शिकार करने गया था, शब्द वेदी बाण मैंने चलाया और जाकर के एक तपस्वी को लगा। और वो तपस्वी कौन थे? श्रवण कुमार थे। दशरथ जी महाराज जब वहां पहुंचे तो बाण के पीड़ा से वो तड़प रहे थे। श्रवण कुमार को देख करके दशरथ जी कांप गए कि मैंने एक तपस्वी को मार दिया, एक महात्मा को मार दिया, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग गई। तो दशरथ जी महाराज के भय को देखकर, बाण लगने के बाद भी पीड़ा से व्यथित होते हुए भी उन श्रवण कुमार ने क्या कहा? धर्म की और शास्त्र की और वर्णाश्रम धर्म की कितनी मर्यादाएं जीवन में होती थी। आज लोग भक्ति के नाम पर, सिद्धांत के भक्ति के नाम पर, प्रेम के नाम पर शास्त्र की मर्यादाओं को त्याग देते। बाण मारने वाले व्यक्ति दशरथ जी से कितनी विनम्रता पूर्वक श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, आप भयभीत हो रहे हैं कि हमको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आप चिंता न करें, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। न द्विजातिरहम राजन मां भूते मनसो व्यथा। श्रवण कुमार ने कहा, हे राजन, आप मन में व्यथा मत करो, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। बोले तब? तो श्रवण कुमार ने कहा कि शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिपः। हे राजन, मेरी मां
शूद्र जाति की है और मेरे पिता वैश्य हैं, और इस प्रकार मैं अनुलोम वर्ण संकर हूं। इस कारण से मेरे वध से आपको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं द्विजाति नहीं हूं। वर्ण संकर भी दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अंतर जातीय विवाह करने पर जो संतान उत्पन्न होती हैं वही वर्ण संकर होती। आज अंतर जातीय विवाह को लोग बहुत प्रोत्साहन देते हैं, सरकारें देती हैं, लेकिन अंतर जातीय विवाह से जो वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, उस वर्ण संकरता के कारण कुल का विनाश हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका यहीं से प्रारंभ होती है। अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हुए, भगवान ने पूछा क्यों युद्ध नहीं करोगे, क्या बात है, क्यों तुम भाग रहे हो युद्ध से? तो अर्जुन ने यही कारण बताया कि इस युद्ध में कितने क्षत्रिय मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी, उनका कोई आश्रय नहीं होगा, और उनके जीवन में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई, उनकी बुद्धि बदल गई, उनके अंदर विकार उत्पन्न हुआ और यत्र तत्र वो कहीं भी चली गई, तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें वर्ण संकर हो जाएंगी। और उसका परिणाम क्या होगा? बोले उनकी संतानें जब वर्ण संकर होंगी तो उनके जो पितर स्वर्ग में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। उनकी पिंडदानादि क्रियाएं ही लुप्त हो जाएंगी, उनके लिए कोई धर्म कर्म नहीं बचेगा। आज इन बातों को कहने में बड़े बड़े धर्माचार्य भी संकोच करते हैं, जबकि सनातन धर्म वर्णाश्रम पर ही टिका हुआ। जिस दिन वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, सनातन धर्म का मूल ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितने धर्म कर्म हैं सब वर्ण व्यवस्था के अनुकूल ही कहे गए हैं। किस वर्ण के लिए क्या कर्तव्य है, यही तो धर्म है। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके अपनी प्रजा को केवल वर्ण धर्म का ही उपदेश किया है, दूसरा कोई काम किया ही नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रहकर सिंहासन पर विराजमान होकर के अपनी प्रजा को केवल वर्ण धर्म का उपदेश करते। अपने अपने धर्म का पालन करो, उसका परिणाम बोले निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी तेहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा। तब भगवान के चरणों की भक्ति उत्पन्न होती। प्रेम और भक्ति का अभिनय तो किया जा सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में निश्चल पवित्र शुद्ध और दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो, इसका मूल मंत्र तो यही है कि पहले हम अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें। लक्ष्मण जी ने यही पूछा भगवान से, प्रभु आपके चरणों की भक्ति कैसे मिलती है, आपके चरणों की भक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? तो भगवान ने कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करो। क्यों? बोले ब्राह्मण ही तुमको तुम्हारे धर्म का उपदेश बताएंगे। तुम्हारा धर्म क्या है ये तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे धर्म का बोध कौन कराएंगे? बोले ब्राह्मण कराएंगे, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, जो वेदज्ञ होंगे। इसलिए पहले उनके चरणों में श्रद्धा पूर्वक बैठना सीखो, और वे विद्वान आचार्य लोग जब तुम्हें तुम्हारे धर्म का बोध करा दें तो उस धर्म का पालन करने में तुम लग जाओ। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और उसका परिणाम बोले निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, और ठीक से आप अपने कर्म में निरत हो जाओ, तब उसका परिणाम क्या होगा? बोले तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। उसका फल ये होगा कि तब विषयों से वैराग्य होगा, और जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। तेहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। भगवान कहते हैं तब हमारे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा, तब तुम्हारे अंदर भक्ति दृढ़ होगी। इसलिए स्वधर्म का पालन बहुत बड़ी चीज। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, यही सनातन धर्म का मूल स्वरूप है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो इन सारे विषयों का सर्वत्र, केवल वाल्मीकि रामायण नहीं, सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं निष्पक्ष होकर के अगर आप उसे पढ़ें पूर्वाग्रह से रहित होकर, तो भागवत, गीता, 18 पुराण,
महाभारत, चारों वेद, सारी स्मृतियां, उपनिषद, समस्त आर्ष ग्रंथ और प्रामाणिक ग्रंथ वर्णाश्रम धर्म का ही उपदेश करते हैं। सर्वत्र, आदि से लेकर अंत तक, कहीं भी। यहां तक कि श्रीमद् रामचरितमानस की एक एक चौपाइयां महाराज पढ़ डालो, कितनी गंभीर गंभीर बातें गोस्वामी जी ने कही हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल। इसीलिए गोस्वामी जी की एक एक चौपाई वेद के तुल्य प्रमाण है। इसलिए प्रमाण नहीं है कि गोस्वामी जी ने लिखा है, इसलिए प्रमाण है कि शास्त्र के अनुकूल, वेद के अनुकूल, धर्म के अनुकूल लिखा है। व्यक्ति हमारे यहां महान नहीं है, सिद्धांत महान है। भगवान भी उतने महान नहीं, भगवान भी आए बुद्ध के रूप में, लेकिन भगवान ने जब वेद के विरुद्ध उपदेश किया तो ऐसे बुद्ध का भी भारतवासियों ने तिरस्कार कर दिया। आज किसी सनातन धर्मी के घर में बुद्ध की पूजा कहां होती है? भगवान के 24 अवतार की हम पूजा करते हैं, वर्णन करते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा कर लेते हैं, जो नरसिंह भगवान इतने भयानक हैं, उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम। भगवान के सभी अवतार की उपासना कर लेते हैं, मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह, लेकिन किसी हिंदू के घर में, किसी सनातनी के घर में बुद्ध भगवान की पूजा नहीं होती। न बुद्ध का हम मंदिर बनाते हैं, न बुद्ध की कोई जयंती मनाते हैं, न बुद्ध का कोई उत्सव मनाते हैं, न बुद्ध के नाम पर कोई कथा प्रवचन करवाते हैं, कुछ नहीं होता। ये बात अलग है कि वे लोग अनीश्वरवादी, शून्यवादी लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते रहते हैं, लेकिन बुद्ध को भगवान का अवतार मानने के बाद भी हमने उनकी उपासना नहीं की। क्यों नहीं किया? इसीलिए कि भगवान बुद्ध ने वेद विरुद्ध उपदेश किया। वेद विरुद्ध उपदेश होने के कारण बुद्ध के सिद्धांत को नास्तिक सिद्धांत, शून्यवाद कह करके हमारे आचार्यों ने, भगवान शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने उसे तिरस्कृत कर दिया। बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, बुद्ध के सिद्धांत को अंधकार कहा भगवान श्री रामानुजाचार्य, और उस अंधकार को दूर करने वाले कौन है? बोले भगवान श्री रामानुजाचार्य। बौद्धांधकार परिहार दिवाकराय, ऐसे दिवाकर भगवान श्री रामानुज। तो सनातन धर्म का सिद्धांत यही है। श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप चिंता न करें, न द्विजातिरहम राजन मा भूते मनसो व्यथा, आपके मन में व्यथा न हो, मैं शूद्रा स्त्री और वैश्य पिता से उत्पन्न हूं। अब वर्ण संकर दो प्रकार के होते हैं, अनुलोम प्रतिलोम, जिसमें प्रतिलोम वर्ण संकर बड़े भयानक होते हैं। प्रतिलोम वर्ण संकर का मतलब है कि माता उच्च वर्ण की हो और पिता निम्न वर्ण के हों, उससे उत्पन्न संतान जो प्रतिलोम वर्ण संकर होती है, उनके लिए कोई वैदिक कर्म का विधान नहीं होता। अनुलोम वर्ण संकर के लिए तो शास्त्र में व्यवस्था भी है। मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में अनुलोम जाति में उत्पन्न होने वालों के कर्म का निर्धारण मनु जी ने खूब किया है, विस्तार से किया है, याज्ञवल्क्य ने भी किया है, अन्य स्मृतिकारों ने भी किया है। लेकिन प्रतिलोम के लिए तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। उनके लिए तो बस केवल जीवन यापन करने के लिए कोई धंधा कर लो, खा लो, और वैदिक कर्म का अधिकार नहीं रह जाता। उनके लिए केवल इतना ही नियम है, भगवान का स्मरण करो, और भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की कथा सुनकर के अपने जीवन का कल्याण कर लो, बाकी कोई वैदिक कर्म का उन्हें अधिकार नहीं रहता। आज जहां लोग धर्म परिवर्तन की बात करते हैं कि अन्य लोगों के धर्म का परिवर्तन करके उन्हें समाज में शामिल कर लिया जाए, उनकी घर वापसी हो जाए, घर वापसी की बात हम भी मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए धार्मिक और शास्त्रीय समस्या है विद्वानों के लिए कि भाई उनको वापस करके किस वर्ग में सम्मिलित करोगे? ब्राह्मण में करोगे कि क्षत्रिय में करोगे कि वैश्य में करोगे कि शूद्र में करोगे? किस वर्ग में उनकी धर्म वापसी आप करोगे, इसका पहले निर्णय कर लो। क्योंकि सनातन धर्म तो वर्ण व्यवस्था पर चलता है, और अगर वर्ण व्यवस्था को त्याग करके आप उनकी घर वापसी करोगे तो किस वर्ण में करोगे? और कोई व्यक्ति दूसरा धर्म छोड़ करके आपके धर्म में आएगा तो वो ये आशा लेकर के आएगा कि हमको तो पंडित जी बना दिया जाए, हमको तो सबसे बड़ा पद मिल जाए, हम अपना धर्म छोड़ करके आ रहे हैं, तो आप उनको चतुर्थ वर्ण में रख नहीं सकते, अन्यत्र कहां ले जाओ? उनके लिए क्या व्यवस्था हो? इस विषय पर भी विचार करना चाहिए कि आखिर उनको आप किस प्रकार समाहित करके सनातन धर्म के स्वरूप को बचा पाएंगे। ये बहुत बड़ा शास्त्रीय विषय है, इस पर विद्वानों को विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए। तो बंधुओं, जो प्रतिलोम वर्ण संकर हैं उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं, और ऐसे वर्ण संकरों के द्वारा
शास्त्र की विधि का जब लोप हो जाता है, उनके पितर भी जो स्वर्ग आदि में हैं वे नरक में चले जाते हैं। पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। श्रवण कुमार ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, मैं अनुलोम हूं और मेरे वध से आपको ब्रह्महत्या नहीं लगेगी, लेकिन मैं तड़पता रहूं ये ठीक नहीं। अब मुझे इस दुख से आप निवृत्त करने के लिए मेरे इन बाणों को आप निकाल दो। दशरथ जी महाराज ने हृदय में लगे हुए विधे हुए उस बाण को खींच करके बाहर निकाला, और ज्यों ही बाण को बाहर निकाला, श्रवण कुमार के बाण प्रखेरु उड़ गए। मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा था, मेरे माता पिता यहां से थोड़ी दूर पर हैं, वो अंधे हैं, वो प्यासे हैं, आप उनको पानी पिला दो। दशरथ जी महाराज पानी लेकर के गए, हाथ पैर कांप रहे थे। सन्निकट पहुंचे तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा तुम कहां रह गए थे, इतना विलंब क्यों किया, मैं प्यास से व्याकुल हूं, तुम्हारी मां रो रही है, तुम कहां रह गए, क्या करने लगे थे। अब तो दशरथ जी महाराज कुछ नहीं बोले, खड़े हैं। आहट पाकर के माता पिता ने कहा, रे बोलो श्रवण, बोलो तुम कौन हो। जब नहीं बोले दशरथ जी महाराज, तो उनके माता पिता ने कहा, कोई और पुरुष है, मेरा पुत्र श्रवण नहीं हो सकता, मेरा पुत्र श्रवण तो आज्ञाकारी है। इतना कहने के बाद मेरा पुत्र अब तक बोला होता, अपना नाम बताया होता, प्रणाम किया होता, तुम कौन हो। अंत में श्री दशरथ जी महाराज ने सारी बात कही, और इस व्यथा को सुनकर, इस घटना को सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, राजन जो भी किया आपने मेरे पुत्र को मारा, धोखे से मारा, लेकिन आप बहुत बड़े वीर हैं। आपकी वीरता की मैं सराहना करता हूं कि आपने एक ही बाण से 3 प्राण ले लिए। मेरे पुत्र को तो मारा ही, अब हम माता पिता भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक बाण से आपने 3 के प्राण ले लिए, ये आपकी वीरता है, कला कौशल है। लेकिन हे राजन, अपने पुत्र के वियोग में हम अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, और हम शाप देते हैं कि आपको भी अपने पुत्र का वियोग होगा, और इसी वियोग में आपको अपने प्राण त्यागने होंगे। यही शाप दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने, और फिर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज चले आए। मानो देखो, संत महापुरुष भगवान के भक्त अगर क्रोध भी करें तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। इन तपस्वियों ने दशरथ जी को शाप दिया कि पुत्र के वियोग में आपका प्राण छूटेगा, इसका मतलब पुत्र होगा, ये आशीर्वाद ही दे डाला। अरे पुत्र होगा तभी ना पुत्र का वियोग होगा। अभी तक पुत्र नहीं था दशरथ जी महाराज के संतान की प्राप्ति दशरथ जी को नहीं हुई थी अभी तक। और श्रवण कुमार ने शाप दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, इसी तरह पुत्र के वियोग में आपको भी प्राण त्यागना पड़ेगा। इसका मतलब पुत्र होगा, पुत्र प्राप्ति का मानो वरदान ही प्राप्त हो गया। संत जन कहते हैं कि जब नारद जी ने भगवान को शाप दिया, भगवान जब राजकुमार का वेश बना करके गए और विश्व मोहिनी को लेकर के चले आए, दुल्हन ले गए, लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो उदासा। अब नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी को जब पता चला कि भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने ये सब किया, मेरे साथ धोखा, तो देवर्षि नारद को बड़ा क्रोध आया। चल पड़े, देहों साप की मरियों जाई। आज ही जाकर के मैं भगवान को शाप दूंगा या तो मर जाऊंगा। जगत मोर उपहास कराई, विश्व में मेरा इतना बड़ा उपहास कराया। शाप देने के लिए नारद जी महाराज चल पड़े। देहों साप की मरी हो जाए। और भक्त के हृदय में जब इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाए कि भगवान ही को शाप देंगे और ऐसे मार्ग पर चल पड़े, तो उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान ही मार्ग में आ जाते हैं कि भाई अब इसको संभालना पड़ेगा। भगवान स्वयं आ गए। नारद जी पहुंचते उसके पहले भगवान आ गए। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए और अकेले नहीं मिले महाराज। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, बीच ही पंथ मिले दनु जारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, बोले मधुर बचन सुर साई। मुनि कह चले
बिकल की नाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच रास्ते में भगवान मिल गए और अकेले नहीं मिले। संग रमा सोई राजकुमारी, एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ वो राजकुमारी विश्वमोहिनी। अब तो नारद जी को देखते ही गुस्सा आया और गुस्सा। ये देखो, हमारा एक ब्याह नहीं होने दिया, अपना दो दो करके बैठे हैं, एक इधर है एक इधर है। संग रमा सोई राजकुमारी। अब तो नारद जी को और गुस्सा आया। और जिससे नारद जी ब्याह करना चाहते थे ठाकुर जी ने उसको ब्याह लिया, दुल्हन ले गए लक्ष्मण। अब तो नारद जी को इतना क्रोध आया, शाप दे डाला भगवान। क्या शाप दिया? 3 शाप दिया नारद जी ने। बोले जाओ, जो रूप आपने धारण करके मुझे ठगा है यही रूप आपको धारण करना पड़ेगा, एक शाप। दूसरा शाप, बोले आपने मुझे बंदर बनाया, हम आपसे सुंदरता मांगने गए थे, आपने सुंदर के जगह पर हमको बंदर बना दिया, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे, ये दूसरा शाप। और तीसरा शाप दिया कि नारी का विरह मुझे हुआ है, जाओ मैं शाप देता हूं, आपको भी नारी का विरह होगा और नारी के विरह में आप भी दुख प्राप्त करो। 3 शाप दे डाला। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा जय हो मुनिवर, आपकी जय हो। आपके साप को मैं अपने शीश पर धारण कर रहा हूं। साप शीश धरि हरस ही। भगवान ने हर्ष पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक उस साप को अपने शीश पर धारण कर। बोले देवर्षि आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दिया। नारद जी ने कहा मैंने शाप दिया है, कृपा नहीं की है। भगवान ने कहा ये कृपा ही है। क्यों? बोले क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान से कम नहीं होता। नारद जी ने कहा मैंने शाप दिया। भगवान ने कहा आपने शाप में यही तो कहा कि जो रूप धारण करके मेरी वंचना की वही रूप धारण करो, तो आपने हमें अवतार लेने का आशीर्वाद दे दिया, अब हम अवतार लेंगे, राजा के बेटा बन करके चलेंगे। नारद जी ने कहा हमने शाप दिया है, बंदर आपकी सहायता करेंगे और कोई सहायता नहीं करेगा। भगवान ने कहा ये तो और अच्छी बात है, कोई किसी की सहायता करे, कोई किसी का सहायक बने, ये तो आशीर्वाद ही है, इसको शाप कैसे कहा जा सकता है? तो नारद जी ने कहा तब तो तीसरा शाप तो शाप है ही है, नारी के विरह में आपको दुख होगा, ये शाप तो हमने दिया ही दिया। भगवान ने नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा हे मुनिवर, आप ब्राह्मण हैं, आपका वचन हमारे लिए आशीर्वाद है। आपने जो कहा नारी विरह, हम तो आपका ब्याह नहीं होने दिए, लेकिन आपने तो हमारे ब्याह होने का आशीर्वाद ही दे दिया। अरे नारी विरह तब होगा जब ब्याह होगा, अगर ब्याह नहीं होगा तो नारी विरह कहां से होगा? हमने तो आपका ब्याह नहीं होने दिया, लेकिन आपने बड़ी कृपा की, मेरे ब्याह का आशीर्वाद दे दिया, जय हो। तो महाराज संतों के वचन, तपस्वियों के वचन देखने में कठोर लगे, लेकिन उनके पीछे भी बड़े रहस्य होते। मानो श्रवण कुमार ने शाप दिया कि पुत्र के विरह में आपका प्राण छूटेगा, तो पुत्र प्राप्ति का मानो वरदान ही दे दिया, भाई पुत्र होगा तभी तो पुत्र विरह होगा। इन सारी बातों का श्री दशरथ जी ने स्मरण किया और फिर विलाप करने लगे। हा राघव महाबाहो, हा ममाय सन्नाशन, हा पितृप्रिय में नाथ, हा ममासी गतः सुतः इत्यादि कह करके दशरथ जी महाराज विलाप करने लगे। हे राम हे राम। और रो रो करके श्री दशरथ जी महाराज ने अर्धरात्रि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयौ सुरधाम। राम 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 6 बार राम 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 कह करके दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। प्राण त्याग करते समय दशरथ जी महाराज ने रो करके जो कहा है, मानस रामायण की ये चौपाई बड़ी अद्भुत। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार कुंवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हार
चित चातक जलधर हार रघुनंदन। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इतना कह करके विलाप करने लगे। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे, कोई व्यक्ति उनके पास आया, उसने कहा महाराज हम रामचरितमानस का पाठ करना चाहते हैं, किस चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करें? तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा आचार्य चरण ने कि हमारे हिसाब से पूछना चाहते हो कि अपने हिसाब से पूछना चाहते हो? उसने कहा महाराज आप अपने हिसाब से बता दो जो मेरे लिए हितकारी हो। महाराज जी ने कहा अगर मेरे हिसाब से पूछना चाहते हो तो जाओ, दशरथ जी ने जिस भाव से रो करके ठाकुर का स्मरण करके प्राणों का त्याग किया, इसी चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करो। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन तुम्हारे बिना जीवन जीते बहुत दिन बीत गए, अब तुम मिलो। ये कह करके रो करके इस चौपाई का संपुट लगा करके रामायण का पाठ करो, राम जी का दर्शन हो जाएगा। राम जी कृपा कर दो। अगर मुझसे पूछते हो तो इसी चौपाई का संपुट लगा करके पाठ करो। लेकिन संसार के लोग अपने अपने हिसाब से करते महाराज। सुख संपदा मिले, धन मिले, पुत्र मिले, सब कामनाएं होती, लेकिन त्यागी महात्मा महापुरुष शरणागत भक्त ज्ञानी जन, उनका तो एक अलग ही विषय होता है। तो महाराज जी यही कहते थे कि यही चौपाई लगा करके पाठ करो, रो रो करके राम जी से प्रार्थना करो। हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रो रो करके भगवान का स्मरण करते हुए दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जीवन मरण फल दशरथ पावा। अपने जीवन और मृत्यु के फल को दशरथ जी ने प्राप्त कर लिया। अंड अनेक अमल जस छावा, अनेक ब्रह्मांड में उनका अमल जश व्याप्त हुआ। क्या फल मिला? बोले जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीवन का फल और मृत्यु का फल। जीवन का मतलब हम जब तक जिंदा हैं ये जीवन है, और फिर एक स्थिति आती है मरने की, मरना। इन दोनों का वास्तविक फल क्या है? फल माने लाभ। जीवन का लाभ क्या है और मरने का लाभ क्या है? जीवन का वास्तविक लाभ क्या हो सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं इसका वास्तविक लाभ दशरथ जी को मिला। जीवन का वास्तविक लाभ क्या है? बोले जियत राम विधु बदन निहारा। जीवन में राम जी की भक्ति कर लो, राम जी के मुखमंडल का दर्शन करो, उनका लाड करो, उनका दुलार करो, उनसे प्रेम कर लो, ये जीवन का फल है। दशरथ जी महाराज ने जीवन में राम जी के मुखमंडल का दर्शन किया, उनसे स्नेह किया, उनकी वाणी सुनी, उनकी लीला देखी। जियत राम विधु बदन निहारा, और राम विरह करी मरण समारा। और मरने की विधि क्या है? बोले राम के विरह में, भगवान के विरह में रोकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को पूर्ण कर दो। यही मरने का फल है, यही मरने का फल है। मरने की यही विधि है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में कहते हैं जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति हो जाए अंतिम समय में, यही जीवन का परम लाभ है, यही मरने का परम फल है। भगवान का नाम लेकर के हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। है? यही तो, यही जीवन का परम लाभ है, और यही सब सुनने और समझने का फल है। दशरथ जी महाराज के विषय में कहते हैं गोस्वामी जी, जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण समारा। तदा तु दीन कथयन नराधिपः, प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः, गतेर्धरात्रे भृश दुःख पीडितः, तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्धरात्रि में तथा तु दीन कथयन नराधिपः, अत्यंत दीन होकर राम जी के विषय में चर्चा करते हुए रो रो करके, प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः, अपने प्रिय पुत्र राम के विवासन से आतुर होकर, दुखी होकर, गतेर्धरात्रे, अर्धरात्रि में, भृश दुःख पीड़िता, अत्यंत दुख से पीड़ित होकर, तदा जहौ
प्राणमुदार दर्शन। उदार दर्शन श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये महर्षि वाल्मीकि अपने मित्र श्री दशरथ जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। किसी के मर जाने पर जिस प्रकार श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, ये महर्षि वाल्मीकि के मित्र हैं श्री दशरथ जी, अपने मित्र को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मानो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं आज महाराज दशरथ चले गए। दशरथ जी की विशेषता क्या है? वाल्मीकि जी कहते हैं उदार दर्शन तदा जहौ प्राण उदार दर्शन। ये महाराज बड़े उदार दर्शन थे, इनके जैसा उदार कोई दुनिया में नहीं। क्यों? बोले अपनी उदारता के चक्कर में इन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। क्या उदारता? बोले इतने उदार हो गए, संसार के लोग भी राम जी का दर्शन कर लें, राम जी के दर्शन का सुख प्राप्त कर लें, इसलिए अपने प्राण धन को राम को वन में भेज दिया। ये इनकी उदारता थी, और इस उदारता का परिणाम कि इन्हें अपने प्राणों तक का त्याग करना पड़ा। इसलिए उदार दर्शन, ऐसे उदार दर्शन श्री दशरथ के चरणों में मैं पुष्पांजलि अर्पित करता। मानो महर्षि वाल्मीकि अपने मित्र श्री दशरथ को ये पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं कि तदा जहौ प्राणमुदार दर्शन। इसके बाद फिर तो हाहाकार मच गया, माताएं रोने लगी, बड़ा ही करुण प्रसंग हुआ है। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं और महाराज दशरथ के शरीर को तेल के कटाह में रखा और दूतों को केकय देश भेजा है भरत जी को बुला करके लाने के लिए, क्योंकि अब भरत जी आवें तभी सारी क्रिया संपन्न होगी। और दशरथ जी महाराज के शरीर छूटने के बाद 15 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ है। 7 दिन तो दूतों को केकय देश जाने में लगा और 7 दिन लौट करके वहां से भरत जी को लेकर के आने में लगा। क्या विधि का विधान है! चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज, तीनों लोक में जिनकी ख्याति, देवराज इंद्र जिनको अपने सिंहासन पर बैठा करके सम्मान देते, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही 4 रूपों में जिनके पुत्र बनकर के प्रकट हुए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज। लेकिन प्रारब्ध विधि का विधान कि आज मरते समय आंख के सामने एक भी पुत्र नहीं, न राम न लक्ष्मण न भरत न शत्रुघ्न। एक पिता की ये कामना होती है कि मेरे जीवन का अंत हो तो मैं अपने पुत्र की गोद में अपने सिर को रखकर अपने प्राणों का त्याग करूं। ये सुख दशरथ जी को नहीं मिला। ये सुख भगवान ने अपने पितृ तुल्य गृद्धराज जटायु को दिया। जो सुख दशरथ जी को नहीं मिला वो सुख जटायु को भगवान ने दिया। ठाकुर की लीला बड़ी विचित्र है महाराज। दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र, लेकिन मरते समय आंख के सामने एक भी नहीं। और उसके बाद भी अंतिम संस्कार करने के लिए शरीर को रखना पड़ा, 15 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक साधारण व्यक्ति मर जाए जिसका कोई न हो दुनिया में, वो अनाथ हो, दीनहीन हो, तो उसका भी लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं, मिलकर के कोई व्यवस्था हो जाती। लेकिन महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, और 15 दिन तक उनका शरीर तेल के कड़ाहे में रखा था। कैसे संस्कार हो? अभी सब आ जाएं। 15 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी शरीर छोड़ने के बाद, तब अंतिम संस्कार। यही विधि का विधान है, और विधि के विधान का पालन सबको करना पड़ता है। और जीवन में विधि का विधान जो हो, जैसे आवे उसमें हम प्रसन्न रहें, सुखी रहें, यही भगवान की भक्ति, यही ज्ञान है। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही सत्य है। जो ठाकुर जी करें उनके उस विधान में हम प्रसन्न रहें, यही सब सुनने और समझने का परम फल है। ये जो पद है ना, आपने खूब सुना होगा, सभी गाते हैं, सबको याद भी होगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। इस एक पद की एक एक पंक्तियां जो हैं, इसको आराम से बैठ करके चिंतन करना। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, इस पद में लिखा है। आप तो आचार्य चरण बैठे हुए हैं, भागवत के परम विद्वान। सब पढ़ने के बाद करना क्या है, निष्कर्ष क्या है? बोले इसी एक भजन में।
विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। फल आश त्याग शुभ, फल आश त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम।
रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीता